अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्कैम पर, एक ऐसे फ्रॉड पर जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपने लाखों रुपयों से हाथ धो बैठे हैं। ये है यूरोपियन कंट्रीज के डन बेसिस पर वर्क वीज़ास का स्कैम। काफ़ी एजेंट्स, काफ़ी लोग अपने यूट्यूब चैनल बनाकर, वीडियोस बनाकर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पोलैंड का वर्क वीज़ा, रोमानिया का वर्क वीज़ा, और जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, इटली, फ्रांस, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इस तरह के और जो कंट्रीज़ हैं, उनके वर्क वीज़ास के नाम पे 40-40 लाख रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं, जो आप लोग दे भी देते हैं बड़े आराम से। अब होता क्या है? होता ये है कि इन कंट्रीज़ में ये लोग अपने जो वर्क वीज़ाज़ हैं, जैसे 2019 में पोलैंड ने बहुत सारे वर्क वीज़ाज़ दिए। इसके अलावा और बहुत से कंट्रीज़ थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जी हम वर्क वीज़ा जो हैं वो लोगों को देंगे। लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है, एक तरीक़ेकार होता है जिस पे वो उनकी गवर्नमेंट्स काम करती हैं। वो कभी भी किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंट को, किसी सो कॉल्ड जो अगर वहाँ पे कोई बंदा रह रहा है, उसे कभी भी वीज़ाज़ नहीं देंगे, उसे ऑथराइज़ नहीं करते कि हाँ जी ये हमारे वीज़ाज़ हैं, ये आप ले लें और आप अपने लोगों को बुला लें। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये जो लोग हैं जो आपसे ये भी कहते हैं कि जी ठीक है, डन बेसिस का मतलब ये है कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, उसके बाद आपने हमें पैसे देने हैं। ओके, साउंड्स गुड, है ना? लेकिन होता क्या है? होता ये है कि वो इतने शातिर होते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपने पास रखा हुआ होता है। फेक डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होती है। वो इस तरह के प्रिंट्स निकालते हैं जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ओरिजिनल है। वो आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं, 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 4 महीने, जो भी वो आपसे कहते हैं, और वो आपको वो चीज़ें दिखाते रहते हैं और आप कहते हैं यार वाकई ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और उसकी बेसिस पे वो आपसे आधे पैसे तो ले ही लेते हैं। तो जब वो आधे पैसे ले लेते हैं, अगर 40 लाख पे उन्होंने 20 लाख आपसे ले लिया, इवन 10 लाख भी ले लिया, 5 लाख भी ले लिया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना, उनके तो वारे न्यारे हो गए। तो वो लेकर आपका काम नहीं करते, आपका पासपोर्ट फंसा रहता है, आपके डॉक्यूमेंट्स फंसे रहते हैं, आप पैसे हाथ में रख के बैठे रहते हैं और आप यहाँ भी कोई काम नहीं करते कि जी मेरा तो बस काम होने वाला है, मेरा वर्क वीज़ा आने वाला है और मैं यूरोप जाने वाला हूँ। ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, वो ये अगर देखते हैं कि अगर थोड़ा सा एक होशियार बंदा है, ज़रा पढ़ा लिखा बंदा है, तो वो उसे स्टिकर के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाते हैं। उनका क्योंकि वो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने डिफरेंट किस्म के स्टिकर्स जो हैं वो प्रिंट करा के अपने पास रख लेते हैं और वो फिर आपको आपके पासपोर्ट पे लगा के आपको शो करते हैं, ये देखिए ये आपका स्टिकर लग चुका है और आप हमें अभी बाकी पैसे दे दें या अगेन आधे पैसे दे दें। तो वो जब आप ले लेते हैं और जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे रोक लिया जाता है, बल्कि आप पे ठीक ठाक केस बन जाता है एफआईए का कि ये तो फेक है सब कुछ, राइट। और जब आप दोबारा उस बंदे से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं भी नहीं मिलता आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो वीज़ाज़ होते हैं ये इन कंट्रीज़ की जो जैसे हमारी वजारत दाखिला है, वजारत ख़ारजा है, ये वो लोग काम करते हैं। ये इनकी एम्बेसीज ऑथराइज होती हैं डायरेक्टली ये वीज़ाज़ इशू करने के लिए या ना इशू करने के लिए। अगर आपके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आप ये वीज़ाज़ खुद अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ी सी अकल समझ बूझ के साथ। और अगर आप खुद जा रहे हैं एम्बेसी और वहाँ से वो आपको वीज़ा दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन है। लेकिन अगर आपको कोई एजेंट ये कहता है जी कि ये मैंने आपका वीज़ा लगवा दिया है, ये देख लीजिए, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो कहते हैं जी हम आपको वीज़ा वेरीफाई करके देते हैं, हमारे पास उस एम्बेसी का जो है वो ऑनलाइन एक्सेस है। तो वो देखते हैं, वो आपसे उसका नंबर देखते हैं, वो ही या कोई और जिसने लगवा के दिया होता है, वो कहता है जी देखें जी ये हमारे नंबर ये सामने आ जाएगा, ये वेरीफाइड है। वो वेबसाइट्स भी जो हैं वो भी 2 नंबर होती हैं, फेक होती हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी बैठे होते हैं जो कहते हैं हमारे 20,000
फीस है, 25,000 फीस है, आप हमें पे करें, हम आपको वीज़ा वेरीफाई करा के दे देते हैं। जब आप उनके पास जाते हैं, उन्हें उनकी फीस पे करते हैं, 10, 20, 25,000 जो भी उन्होंने आपसे ली, वो मारते हैं और वो कहते हैं ये तो फेक है, राइट। तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। आप उन्हें भी पैसे दे चुके, आप पहले वालों को भी पैसे दे चुके, और अब आप बैठे हुए हैं अपने पासपोर्ट को लेकर जिस पर एक फेक स्टिकर जो है वो लगा हुआ है। तो इन चक्करों में मत भी पड़िए। अगर आपने बाहर जाना है, जो जाना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पे कोई काम काज जो है वो इतने आराम से किया जा सके। लेकिन अगेन, अगर यहाँ पे कुछ हो सकता है तो ज़रूर कीजिए, अगर नहीं हो सकता तो बाहर जाइए, लेकिन प्रॉपर तरीके से जाइए, पढ़ लिख के जाएं, कुछ सीख के जाएं, कोई स्किल लें हाथ में। हम लोग शॉर्टकट के चक्करों में अपनी ज़िंदगी जो है वो तबाह कर देते हैं। ना हम पढ़ाई करते हैं, ना हम कोई स्किल सीखते हैं, और हमें बस ये जुनून होता है कि हमने पैसे देने हैं और हमने बाहर चले जाना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हार्डली, मैं आपको अगर रेशो बताऊं तो 1 to 2% जो लोग हैं जिनका अगर उनकी किस्मत बहुत अच्छी है तो उन्हें वो वीज़ा मिल गया तो बस सारे उसके पीछे लग गए कि जी उसे मिल गया है, मुझे भी मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती, राइट। अगर आपने अप्लाई करना ही है, आपने बाहर जाना ही है, तो खुद को इक्विप कीजिए, राइट। खुद को इस काबिल बनाइए कि वो कंट्रीज आपको एक्सेप्ट करें। और कुछ नहीं तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कीजिए, वो मिल जाता है, उस पर जाइए, आइल्स करके जाइए, बाकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके जाइए। मेरी बात याद रखिए, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। बेवकूफ़ बनना, इन लोगों को पैसे देना और फिर सारी ज़िंदगी बैठ के रोते रहना, ये मत कीजिए। थैंक यू।